अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अली ख़ान और आज हम वेस्टिजियल आर्गन और न्यूटेनी को डिस्कस करेंगे। वेस्टिजियल आर्गन्स इन ह्यूमन इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्कवरी 1893 में एक जर्मन एनाटॉमिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट वाइडरशेम था। उसने सबसे पहले वेस्टिजियल जो आर्गन है उसकी एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने टोटल 86 जो वेस्टिजियल आर्गन है उसको डिस्कवर किया। एनाटॉमिस्ट क्या होते हैं? एनाटॉमिस्ट जो कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है उसको स्टडी करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को एनाटॉमिस्ट कहते हैं, जिसमें सेल टिश्यूज़ के बारे में वो डिस्कस करते हैं, बॉडी फंक्शन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टिजियल आर्गन्स ये होते क्या हैं? These are those organs of the body which are non-functional in the possessor but were functional in the ancestor and are functional in related animals। ये ऐसे बॉडी आर्गन होते हैं जिनका हमारे अबाव अजदाद जो हमारे इंसेस्टर हैं उसके अंदर तो प्रॉपर फंक्शन था, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इनका प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो ऐसे आर्गन को हम वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है इसमें अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स क्या है? ये एक कॉमन वेस्टिजियल आर्गन है। ये एक फिंगर लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर एक फिंगर लाइक ट्यूब की तरह होती है और ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसका जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उस जगह पे ये अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म जो है ये वहाँ पे मौजूद होती है। अब कहाँ ये जाता है कि जो हमारे इंसेस्टर हैं उसके अंदर इसका जो सेलुलोज की डाइजेशन थी उसमें इसका फंक्शन था, लेकिन हम जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? वो डाइजेशन ऑफ फूड करता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल और वाटर जो है ये इसके फंक्शन है। लेकिन जो सेलुलोज है ना इसका अब की डाइजेशन जो है ये उसका फंक्शन था, किस में था? हमारे इंसेस्टर में, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये भी इसलिए इसको हम वेस्टिजियल आर्गन के तौर पे देखते हैं क्योंकि इसका अब हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो विटामिन के होता है ना, यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि विटामिन के जो है वो बनाता है। उसके बाद आ जाता है विजडम टूथ। अब विजडम टूथ जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं, ये हमारे इंसेस्टन में रफ और रॉ फूड जो होता है ना इसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल थी कि उसकी चीविंग जो है वो करता था। लेकिन आजकल हम जानते हैं कि जो हमारी फूड है वो उसको हम बॉयल की हुई होती है, इसके अलावा वो कच्ची नहीं होती, उसको हम हीट अप करके पका के खाते हैं। तो इसलिए अब दाढ़ की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे इंसेस्टर होते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कच्चा गोश्त खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, इसलिए उसकी रफ़ और रॉ फूड जो है ना उसकी चीविंग में विजडम टूथ जो है अहम किरदार अदा करता था। लेकिन हमारे जो हमारे जो अर्ग हमारे जो दाढ़ जो है ये पेन करती है और इन्फेक्शन का सबब बनती है। ये हमारे बॉडी के अंदर पेन और इन्फेक्शन का सबब बनती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ये थर्ड आई लिड होती है जो कि कुछ एनिमल जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। उसका काम क्या करता है? जो आइज़ जो है उसको मॉइस्ट होने से प्रोटेक्ट करना है, उसको खुश्क मॉइस्ट रखना है और खुश्क होने से उसको बचाना है। और ये वियन जो है उसमें भी हेल्प करती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये नहीं होती, इसलिए इसका ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल वेस्टिजियल आर्गन के तौर पर ही है। क्योंकि जब हम पलकें जो ब्लैकिंग करते हैं, पलक झपकते हैं तो मॉइस्ट हो जाती है हमारी जो आइज़ है। सो इसलिए हमें नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आता है नेक्स्ट नियोटेनी।
अब इसकी डिस्कवरी 19वीं सेंचुरी में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, जूलियस कॉलमैन, उसने इस टर्म को क्वाइन किया था। ठीक है। और उसने इसकी डेफिनेशन की थी कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स लार्वर आर जुवेनाइल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि जो ये ऑफस्प्रिंग हमारे प्रोड्यूस हुए हैं वो जुवेनियल फॉर्म या लार्वर फॉर्म में है। न्यूटेनी इज द कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म रीच मेच्योरिटी विदाउट लूजिंग ऑफ ऑल इट्स जुवेनाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी वक्त तक जो नियोटोमिया ये कौन सी कंडीशन है जिसमें काफ़ी वक्त तक मैचुरेशन नहीं होती, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैचुरेशन नहीं होती, और ये क्या करता है कि जुवेनियल फेज़ या जिसे हम सेमी अडल्ट फेज़ भी कहते हैं इसी में ही अटका रह जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सेक्सुअल वाइबल वाल स्टिल इन अ लार्वल स्टेज और रिटेंशन ऑफ गिल्स इन अडल्ट्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं जैसे कि लार्ज फोर हेड हो गया विद लोअर सेट आइज, नोज़ हो गया हमारा, माउथ हो गया स्मॉलर एंड शार्टर, और जो है चिन हो गई, फुलर लिप्स वगैरह हो गए, लार्ज आइज, स्मॉल नोज़, हाई थिनर आइज, ब्रो, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं जिसमें ओब्लिगेट्स, इंड्यूसेबल ओब्लिगेट्स और तीसरी जो है फैकल्टेटिव है। तीन इसकी ये टाइप्स हैं। थैंक यू।